अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत माहीगीरों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद, कांग्रेस अवाम के एतमाद से महरूम। सिद्दीपेट में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद रियासती वुज़रा हरीश राव और श्रीनिवास यादव का खिताब। चहलकदमी और वर्जिश अच्छी सेहत के लिए बेहतरीन तरीका, 4K रन को झंडी दिखाने के बाद रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी का खिताब। तेलंगाना के कई अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। रियासत में आइंदा 7 दिनों के दौरान हल्की ताऔसत या गरज चमक के साथ बारिश की पेश कयासी। अमेरिकी सदर, बरतानवी वज़ीर आज़म समेत G20 के रहनुमा पहुंचे राजघाट। आन जाने की समाधि पर इन रहनुमाओं ने महात्मा गांधी को पेश किया खिराज अकीदत। लापता तलबा की हिफाजत के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। सिक्किम के वज़ीर आला PS तमांग का मुतासिरीन के औलिया तलबा को तहख़ुन। आदित्य L1 कामयाबी के साथ तीसरे मदार में दाखिल। सूरज का मुतालिया करने के लिए भेजा गया इसरो का पहला शम्सी रिसर्च मिशन कामयाब। मराकश में क़यामत ख़ैज़ ज़लज़ले ने मचाई तबाही, हलाकतों की तादाद 2000 से मुतजावज़, हजारों अफराद बेघर, बचाव और राहत कार्य जारी। तुनेशिया ने रेस्क्यू टीम को किया मराकश रवाना। सेनेगल में होंगे अगले साल सदारती इंतखाबात। सेनेगल के वज़ीर आज़म होंगे हुक्मरान इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार। और अब खबरों की तफसील। वुज़रा हरीश राव और श्रीनिवास यादव ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में मुकाबला जीत और झूठ का होगा। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना के अवाम ने खुद ऐलान किया है कि चंद्रशेखर राव तीसरी बार वजीर आला है। उन्होंने रिमार्क किया कि हैदराबाद में होने वाले AICC के इजलास में कांग्रेस पार्टी झूठ का सहारा लेगी। झूठे ऐलानात करने वाले कांग्रेस पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। उन्होंने पूछा कि रियासत में 60 बरस तक इख्तिदार में रहने वाली कांग्रेस ने रियासत को तरक्की क्यों न दिलाई। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना मुल्क के लिए मिसाली रियासत बन गई है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो रियासत की तरक्की को यकीनी बनाने वाली BRS पार्टी को एक मर्तबा फिर आशीर्वाद दें। रियासती वुज़रा हरीश राव और श्रीनिवास यादव ने सिद्दीपेट के चिंतल तालाब में छोटी मछलियों को छोड़ा। बादशाह रियासती वुज़रा ने सिद्दीपेट ज़राई मार्केट यार्ड में सिद्दीपेट और दोबाग हलकों के 7200 माहीगीरों में शिनाख्ती कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव वाहिद लीडर है जिन्होंने माहीगीरों की फलाह बहबूद के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए। इसकी नजीर मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं मिलती। उन्होंने इंकशाफ किया कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बाज़ तालाबों में मछलियां सब्सिडी पर छोड़ी जाती थी, ताहम आज रियासत के तमाम तालाबों में 100% सब्सिडी के साथ छोटी मछलियां छोड़ी जा रही हैं। इसका एजाज चंद्रशेखर राव हुकूमत को हासिल है। उन्होंने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली BRS की एक और मरतबा कामयाबी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि BRS की कामयाबी से रियासत की तरक्की नहीं रुकेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि BRS वाहिद हुकूमत है जो मछली, झींगे और बकरों की मुफ्त तकसीम का काम करती हैं। इसकी कोई और रियासत नजीर पेश नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि रियासत में मछलियों की अफजाइश और उनकी पैदावार में इजाफे के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इस स्कीम का आगाज किया गया है। इसी के 7वें हिस्से के तौर पर इन दोनों वुज़रा ने तालाब में 52,000 छोटी मछलियों को छोड़ा है। साथ ही इन वुज़रा ने कई तरक्याती कामों का भी आगाज किया। वुज़रा के साथ रुकन असेंबली के प्रभाकर रेड्डी, ZP चेयरपर्सन रोजा शर्मा, जिला कलेक्टर प्रशांत, जीवन पाटिल, दीगर अवामी नुमाइंदे और दीगर मौजूद थे। కౌన్సిలర్లు మరి దుబ్బాక సిద్దిపేట నియోజకవర్గాల నుంచి వచ్చిన మా మత్స్యకారులైనటువంటి అన్నదమ్ములకు, అక్కా చెల్లెళ్లకు, జర్నలిస్టులకు, ఫిషరీస్ శాఖ అధికారులకు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం। ఇవాళ చాలా సంతోషం ఏంటంటే రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా మత్స్యకారులకు ఐడెంటిటీ కార్డులు, గుర్తింపు కార్డులు ఇచ్చే ప్రక్రియ సిద్దిపేటలో ప్రారంభం కావడం
చాలా సంతోషం. దీని సందర్భంగా నేను గౌరవనీయులు మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్నకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఆ మధ్య సిద్దిపేట మత్స్యకారులందరూ కూడా నా దగ్గరికి వచ్చి మాకు ఐడెంటిటీ కార్డు కావాలన్నా, రాత్రి పగలు తిరుగుతూ ఉంటాం, మాకు ఐడెంటిటీ కార్డు ఉంటే రేపు బీమా కోసమైనా, ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల కోసమైనా, మా రక్షణ కోసమైనా మాకెంతో ఉపయోగంగా ఉంటుంది, మాకు ఒక ఐడెంటిటీ కార్డు కావాలని కోరగానే నేను శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్నకు ఫోన్ చేసిన. అన్నగారు వెంటనే అంగీకరించి ఒక సిద్దిపేటే కాదు రాష్ట్రం మొత్తం కూడా మత్స్యకారులకు ఐడెంటిటీ కార్డులు ఇస్తామని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం, ఆ పంపిణీ కార్యక్రమం ఇవాళ ఒక్క సిద్దిపేట దుబ్బాకలోనే 8,000 మంది మత్స్యకారులకు ఐడెంటిటీ కార్డులు ఇచ్చుకుంటా ఉన్నాం. నిజంగా ఇది చాలా మంచి కార్యక్రమం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఇవాళ మత్స్యకారులకు ఎంతో గొప్ప అవకాశాలు ఇచ్చారు. 1000 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి ఇవాళ మత్స్యకారులకు మోపెడ్లు కానీ, ఐస్ బాక్సులు కానీ, వలలు కానీ, బోట్లు కానీ దాదాపు 1000 కోట్ల రూపాయలతో వివిధ కార్యక్రమాలు చేశారు. ప్రతి సంవత్సరం 100-110 కోట్ల రూపాయలతో ఉచితంగా చేప పిల్లలు ఇవ్వడం ద్వారా దాని మీద కూడా 1000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు. అంటే ఇవాళ మత్స్యకారులకు 2,000 కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రాంట్గా మీ యొక్క సంక్షేమం కోసం ఖర్చు పెట్టింది. గతంలో ఎప్పుడు చూసినా అసలు ఇలాంటి కార్యక్రమమే లేదు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో నియోజకవర్గానికి 4-5 చెరువులకు ఇచ్చేటోళ్ళు, 4-5 చెరువులకు అది కూడా సబ్సిడీ, ఏదో చారణ మందం మేమిస్తాం, బారణ మీరు పెట్టుకోమని చెప్పేటువంటి పరిస్థితి గతంలో ఉండేది. కానీ ఇలా రాష్ట్రంలో ప్రతి చెరువులో, కుంటలో, చెక్ డ్యాముల్లో, వాగుల్లో, మరి పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులలో ఇలా ఉచితంగా చేప పిల్లలు, రొయ్య పిల్లలు ఇచ్చినటువంటి ఒకే ఒక్క ప్రభుత్వం ఈ భారతదేశంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ఈ దేశంలో ఎక్కడ కూడా లేదు. భారతదేశంలో 100కు 100% ఉచితంగా చేప పిల్లలు ఇచ్చే ఒకే ఒక్క ముఖ్యమంత్రి మన కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఆ రోజుల్లో నవ్వేటోళ్ళు మృగశిర కార్తె వస్తే విజయవాడకి వెళ్ళి లారీలు రావాలి. वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने कहा है कि चहलकदमी और वर्जिश अच्छी सेहत के लिए बेहतरीन तरीका है। वजीर मौसूफ ने महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क में वॉकर्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम 4K रन को झंडी दिखाई। बारहज़ां प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि ऐसे रन के जरिए अवाम में चहलकदमी के बारे में बेदारी पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के मुताबिक चहलकदमी सेहत के कई मसाइल से निजात का जरिया है। उन्होंने कहा कि हम कई मुकामात पर अर्बन फॉरेस्ट पार्क तैयार कर रहे हैं, जिसका मकसद जंगलात की अराजियात के माहौलियाती तहफ्फुज़ के साथ साथ अवाम को सहूलत पहुंचाना है। इस प्रोग्राम में MLA LB नगर सुधीर रेड्डी, मुकामी अवामी नुमाइंदे और महकमे जंगलात के अहदेदारों ने शिरकत की। పెద్దలు చెప్పేవారు మనకు అన్ని అవకాశాలు ఉండి ఎక్కడ కూడా ఇటువంటి హైదరాబాద్ లాగా 1,00,000 ఎకరాల ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉందనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు. దట్టు 100% ప్రొటెక్షన్ గా ఉంది, ఎక్కడ కూడా ఎంకరేజ్మెంట్ లేదు. మరి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ఈ అడవి ప్రాంతాన్ని అర్బన్ పార్క్స్ గా మనం మార్చుకొని చాలా మటుకు వాకర్స్ కి అప్పయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా నిర్వహించుకుంటున్నారు. KBR పార్క్ అనుకోండి, అదేవిధంగా బొటానికల్ గార్డెన్ అయితే 270 ఎకరాలు మేము ఉండేది అక్కడే లుంబిని. ఆల్రెడీ కమర్షియల్ కి అప్పుడెప్పుడు 20 సంవత్సరాల క్రితం కమర్షియల్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసినారు. కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ మొదలు పెడితే అప్పుడు మేము గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా కొట్టాడిన తర్వాత దాన్ని మనము చివరికి ప్రభుత్వమే ఆ పబ్లిక్ BIL లో ఇంప్లీడ్ అయ్యి ఆ యొక్క స్థలాన్ని రక్షించుకుంటే వాళ్ళ బ్రహ్మాండంగా आंध्र प्रदेश CPI के सेक्रेटरी रामकृष्णा ने कहा है कि साबिक वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ पीर को विजयवाड़ा में तमाम जमातों के साथ इजलास मुनक्कद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बादशाह चंद्रबाबू नायडू के साथ एक जहती का इजहार किया जाएगा। उन्होंने तिरुपति में मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया है कि रियासत बदले की सियासत का प्लेटफॉर्म बन चुकी है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के सिलसिले में CID की जानिब से इख्तियार करदा तरीक़ेकार पर भी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि CID वज़ीर आला YS जगन की निजी फौज के
तौर पर काम कर रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि चंद्रबाबू नायडू को 2 साल से तहकीकात के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मंचिरियाल, निजामाबाद, पेदापल्ली, विजय शंकर, भोपालपल्ली, मुलुक, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में बाज मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि 14 सितंबर को अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, करीमनगर, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली और मुलुक में इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। रियासत भर में बाज मुकामात पर आइंदा 7 दिनों के दौरान हल्की ताऔसत या फिर गरज जो चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में मामूल के मुताबिक रहा है। चेवड़ला में पेश आए सड़क हादसे में 2 तलबा हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई और इस कार में सवार 2 अफराद हलाक हो गए, जिनकी शिनाख्त प्रदीप और सोनी के तौर पर की गई है। इस हादसे में मजीद 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम और शदीद जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। इस हादसे के नतीजे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। हादसे का मुकाम दिल खराश मंजर पेश कर रहा था। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि तेज रफ्तारी हादसे की वजह है। महलूकीन इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा है। जिले निजामाबाद के वर्नी मंडल में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक वर्नी मंडल मुस्तकिर में आज सुबह सड़क पर ठहरे हुए ऑटो रिक्शा को एक लॉरी ने पीछे से टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ऑटो ड्राइवर गंगाराम बरसरे मौका हलाक हो गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ वर्नी पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर ज़ाबिते की कार्रवाई करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुतवफ़ी के वालिदैन की शिकायत पर इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस वर्नी जयेश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। और अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। मुल्क में मुनक़िदा G20 समिट के दूसरे दिन अलग सुबह दुनिया के तमाम ताकतवर ममालिक के लीडर दिल्ली के राजघाट पहुंचे और सभी लीडरों ने महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया और फूल चढ़ाए। अमेरिकी सदर जो बाइडन भी महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश करने और फूल चढ़ाने के लिए दिल्ली के राजघाट पहुंचे। अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान, रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव, अवामी जमहूरिया चीन के वज़ीर आज़म ली क़ियांग, इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो, बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक, फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन, जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने बाबाए कौम महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। G20 सरबराही इजलास में बांग्लादेश के वजीर खारिजा डॉक्टर A.K. अब्दुल मोमिन ने कहा कि हिंदुस्तान ने हमें मेहमान मुल्क बांग्लादेश के तौर पर मदऊ करके हमारी इज्जत की है, इसके लिए हम हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे हिंदुस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात की गर्मजोशी को जाहिर करता है। वजीर आज़म मोदी हर वक्त हमारे वजीर आज़म को दूसरे रहनुमाओं से मिलने की तरगीब देते हैं। फ़ख्र है और हमारे वजीर आज़म शेख हसीना ने यह भी कहा है कि हिंदुस्तान ने हमें मेहमान मुल्क के तौर पर मदऊ करके हमें इज्जत बख्शी, हम हिंदुस्तान के बेहद मशकूर हैं। वाज़ेह है कि बांग्लादेश G20 का रुकन नहीं है। उन्होंने कहा कि एलामिया पर इत्तेफाक किया गया है और ये पीएम मोदी की क़यादत की वजह से है। उन्होंने कहा कि खास बात यह है कि सभी ने इस एलामिया पर इत्तेफाक किया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा शक था। सिक्किम के वज़ीर आला PS तमांग ने कहा है कि गुजरात के जामनगर में स्कूल के हॉस्टल से सिक्किम के 2 तालिबे इल्मों के लापता होने के वाक़े को संजीदगी से लिया जा रहा है और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक सीनियर अफसर को हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत दी गई है। तमांग ने कहा, इन लापता तलबा के अहले खाना से मेरी हमदर्दी है और हम इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। उन्होंने कहा, मैंने दिल्ली में सिक्किम के रेजिडेंस कमिश्नर को इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लेने की हिदायत दी है। जामनगर पुलिस स्टेशन ने भी एक मुख्तसर तफ्तीशी रिपोर्ट फराहम की है। वज़ीर आला ने हफ्ते की रात ग्लोबल पर नामी स्कूल जामनगर से लापता तलबा की इत्तला मिलने पर तशवीश का इजहार किया। काबिल ज़िक्र है कि गुजरात में स्कूल के हॉस्टल में रहने वाले सिक्किम के 2 तालिबे इल्म
पेलजोर के तमांग और दाऊद लाल बहादुर सबा 28 अगस्त से लापता हैं। इसी स्कूल में जेर तालीम नेपाल का एक तालिब इल्म परजोल पुष्पराज चपागेन भी इसी दिन लापता है। सूरज का मुतालिया करने के लिए भेजे गए हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी इदारे इसरो का पहला शम्सी रिसर्च मिशन आदित्य L1 कामयाबी के साथ तीसरे मदार में दाखिल हो गया है। इसरो ने आज कहा कि इतवार को 2:30 पर इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ने आदित्य L1 को अगले मदार में कामयाबी के साथ पहुंचाया। मिशन के दौरान मॉरिशस, बेंगलुरु, SDSC, SHAR और पोर्ट ब्लेयर में इसरो के ग्राउंड स्टेशनों ने सैटेलाइट की निगरानी की। उन्होंने बताया कि नया मदार 296 किलोमीटर ज़र्ब 7,01,767 किलोमीटर है। अगले चौथे मदार में दाखिल होने के लिए 15 सितंबर की सुबह 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान ने सूरज और खला का मुतालिया करने के लिए 2 सितंबर को अपना पहला सूर्या मिशन आदित्य L1 शुरू किया था। यह सूर्या मिशन जमीन के सबसे करीब तरीन सितारे का मुशाहिदा करेगा और सोलर राउंड जैसे खला के मौसम की खुसूसियात का मुतालिया करेगा। मध्य प्रदेश के मोरिना के करीब हेतमपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक मुसलसल बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह जाने से इस रास्ते पर आज सुबह तकरीबन 5 घंटे ट्रैफिक मुतासिर रहा। झांसी रेलवे बोर्ड के जराये के मुताबिक ट्रैक में खराबी की वजह से सुबह 6:12 पर इस रूट के अप और डाउन दोनों रास्तों पर ट्रैफिक रोक दी गई थी। इसके साथ ही रेलवे का टेक्निकी अमला पहुंच गया और ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। तकरीबन 5 घंटे के बाद ट्रैक की मुकम्मल मरम्मत कर दी गई और इसके साथ ही ट्रेनों की आमदोरफ्त दोबारा शुरू हो गई। ट्रैक की मरम्मत के बाद पहली ट्रेन सुबह तकरीबन 11:02 पर यहां से निकाली गई। ट्रैक में खराबी की वजह से दिल्ली और भोपाल के दरमियान रेलवे ट्रैक पर रेल ट्रैफिक मुतासिर हुआ। मोरिना जिले में गुज़िश्ता 1-2 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है। ताहम आज सुबह हेतमपुर इलाके में बारिश का सिलसिला काफी हद तक रुक गया। बदउनवानी के खात्मे और शफाफ तर्ज हुक्मरानी को फरोग देने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हफ्ता तवील फिर शिटाब मकद जम्मू कश्मीर मुहिम शुरू किया है, जो 4 सितंबर से शुरू होकर आज यानी 10 सितंबर को इख्तिताम पजीर हुई। बदउनवानी के खिलाफ इस मुहिम में शामिल होने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी तराल की जानिब से टाउन हॉल तराल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम मोहम्मद डार, चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी तराल मंजूर अहमद खान के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए बच्चों और मुलाजिमों ने शिरकत की। प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम मोहम्मद डार ने रिश्वत सतानी से दूर रहने के लिए मुलाजिमीन से अहद लिया। आखिर में स्कूली बच्चों के लिए एक क्विज प्रोग्राम भी रखा गया था, जिसके बाद बच्चों को इनामात से नवाजा गया। साल से हूँ और हमने यहाँ पर आज इस क्विज कंपटीशन में विनिंग हासिल की है। और मैं कहना चाहता हूँ यही कि ये क्विज कंपटीशन म्यूनिसिपल कमेटी तराल ने यहाँ पे इख्तिताम किया था और मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे कंपटीशंस और इससे जो बच्चों की जनरल नॉलेज होती है वो बढ़ जाती है और आगे उन्हें बड़े बड़े एग्ज़ामों में आसानी हो जाती है क्वालिफाई करने के लिए। मैं बाकी बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि वो भी ऐसे कंपटीशंस को पार्टिसिपेट करें। जैसे कि आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि सरकार ने एक हुक्मनामा जारी किया था 4 सितंबर से 10 सितंबर तक एक वीक मनाया था भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि आप लोग साफ रहे, तंदुरुस्त रहे, अरे करप्शन किसी भी सूरत में न करे और न किसी को करने दे। करप्शन समाज में एक बहुत एक लानत है, एक बिदत है, इसको हटाने इससे खिलाफ एक जोरदार मुहिम चलाई। आज इस सिलसिले में टाउन हॉल तराल में हमने यहाँ पर NGO को लाए थे और स्कूल के बच्चों को भी लाए थे। वहाँ पर एक क्विज का प्रोग्राम भी किया था। अवेयरनेस वहाँ पर हमने यही चलाई कि लोगों से यही तलकीन की कि आप लोग इस जो हमारे समाज में एक बिदत है, ये लानत है, ये रुश्वत का, इसको आप किसी भी सूरत में न करने दो। इसके खिलाफ मुहिम रहे, इसके खिलाफ अब रहे। यही हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि वो मराकश में जुमा की रात आने वाले शदीद जलजले में मरने वालों की तादाद 2000 से ज्यादा हो गई है। इस दौरान मराकश में हफ्ते से 3 रोजा कौमी शोक का ऐलान किया गया है। मराकश के बादशाह मोहम्मद चहारुम ने तबाह कुन तबाही पर
कल एक इजलास तलब किया। इजलास में कौमी सोग का ऐलान किया गया। शाही दफ्तर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक कौमी सोग के दौरान तमाम अवामी मुकामात पर झंडे सुरंगू रहेंगे। मुल्क की वजारत दाखिला के ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जलजले के नतीजे में हलाकतों की तादाद 2012 तक पहुंच गई हैं, जबकि 2059 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 1404 की हालत तशवीशनाक है। हिंदुस्तान, अमेरिका, अरब लीग, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, फलस्तीन, सऊदी अरब, कतर, ट्यूनिस, अलजायर, लेबनान, लीबिया, ईरान, तुर्की, इसराइल, फ्रांस और जर्मनी और दीगर ममालिक और बैनुल अक़वामी तंजीमों ने मराकश को मदद की पेशकश की है। तुनीशिया ने हफ्ते को ज़लज़ले से मुतासिरा मराकश में तलाश और बचाव SAR के लिए एक और रेस्क्यू टीम भेजने का ऐलान किया। TAP न्यूज एजेंसी ने यह मालूमात देते हुए कहा है कि टीम में 50 से जायद पेशावर रेस्क्यू माहिरीन और तिब्बी अमला शामिल हैं। मलबे के नीचे मुतासिरीन को तलाश करने के लिए थर्मल मॉनिटरिंग डिवाइस और एक ड्रोन से लेस टीम अपने ऑपरेशन के दौरान मराकश के मुकामी रेस्क्यू इदारों के साथ मिलकर काम करेगी। तुनीशिया राहत और बचाव टीम मुहिम में ताउन के लिए फौरी तौर पर एक फील्ड अस्पताल की तायनात में भी मदद करेगा। तुनीशिया के सदारती दफ्तर ने हफ्ते को एक बयान में कहा कि मुल्क मराकश की तमाम सलाहियतों के साथ मदद करेगा। बयान में कहा गया है कि तुनीशिया राहत और बचाव मुहिम में मदद के लिए फौरी इमदादी और शहरी तहफ़्फ़ुज़ की टीमें भेजेगा। साथ ही इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए तुनीशिया रेड क्रेसेंट का एक वक्त भी भेजेगा। काबिल जिक्र है कि जुमा की शब मराकश में आने वाले ताकतवर जलजले में 2000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। सेनेगल के वज़ीर आज़म अमादो बा अगले साल होने वाले सदारती इंतखाबात में हुक्मरान बेन्यू बोक याकार BBY इतिहाद के उम्मीदवार होंगे। अमादो की उम्मीदवारी का ऐलान हफ्ते को BBY इतिहादी रहनुमाओं की मीटिंग के दौरान किया गया। इस इतिहाद की क़यादत सदर मैकी साल अलायंस फॉर द रिपब्लिक पार्टी कर रही हैं। वो साल 2012 में सेनेगल के सदर मुंतखब हुए और 2019 में दोबारा इस पर मुंतखब हुए। उन्होंने अगले साल तीसरी मुद्दत कार न लेने के अपने फैसले का ऐलान कर दिया है। चीन के कौमी मौसमियाती मरकज ने वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि मुल्क के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश का इम्कान है। कौमी मौसमियाती मरकज ने इतवार को येलो वार्निंग जारी करते हुए कहा कि इतवार की सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक गुआंगडोंग, हांगकांग, मकाओ, गुआंगसी, हेनान, ताइवान और सिचुआन के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश का इम्कान है। इन इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम की रिपोर्ट्स ने 80 मिलीमीटर फी घंटे से ज्यादा बारिश की पेशगोई की गई है। मरकज ने मुकामी हुकूमतों को मूसलाधार बारिश के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया है और ट्रैफिक इंतजामिया के हुकाम से कहा है कि वो शदीद बारिश से मुतासिरा सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल के मुनासिब इक़दाम नाफिज करें। मरकज ने खतरात वाले बैरूनी बिजली की सप्लाई मुनक़ते करने और खुले इलाकों में बैरूनी ऑपरेशन को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने और हसास इलाकों से लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने को कहा है। मरकज ने जरूरत के मुताबिक पानी की नक्कासी को बढ़ाने के लिए जरूरी इक़दामात के नफाज के साथ साथ शहरों, खेती बाड़ी और मछली के तालाबों के नक्कासी के निज़ाम की जांच करने को भी कहा गया है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत माहीगीरों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। कांग्रेस अवाम के एतमाद से महरूम। सिद्दीपेट में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद रियासती वज़रा हरीश राव और श्रीनिवास यादव का खिताब। चहलकदमी और वर्जिश अच्छी सेहत के लिए बेहतरीन तरीका। 4K रन को झंडी दिखाने के बाद रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी का खिताब। तेलंगाना के कई अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। रियासत में आइंदा 7 दिनों के दौरान हल्की ताऔसत या गरज चमक के साथ बारिश की पेश क़यासी। अमेरिकी सदर, बरतानवी वज़ीर आज़म समेत G20 के रहनुमा पहुंचे राजघाट। आन जहानी की समाधि पर इन रहनुमाओं ने महात्मा गांधी को पेश किया खिराज अकीदत। लापता तलबा की हिफाजत के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। सिक्किम के वज़ीर आला PS तमांग का मुतासिरीन के औलिया तलबा को तैख़ुन। आदित्य L1 कामयाबी के साथ तीसरे मदार में दाखिल। सूरज का मुतालिया करने के लिए भेजा गया इसरो का पहला शमसी रिसर्च मिशन कामयाब।
और मराकश में क़यामत ख़ैज़ ज़लज़ले ने मचाई तबाही, हलाकतों की तादाद 2000 से मुतजावज़, हजारों अफराद बेघर, बचाव और राहत कार्य जारी। तुनीशिया ने रेस्क्यू टीम को किया मराकश रवाना। सेनेगल में होंगे अगले साल सदारती इंतखाबात, सेनेगल के वज़ीर आज़म होंगे हुक्मरान इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।